नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ्स लेट्स सॉल्व में। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 3 के हल देखे थे। आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनः भ्रमण पर चर्चा करेंगे। कुछ परिचित से शब्द सुने हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से अब जानने लगे हैं कि अंश बटे हर वाली वे संख्याएं जिनमें अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और दशमलव प्रसार दूसरा शब्द है। दशमलव प्रसार हम कक्षा 9th में अध्ययन कर चुके हैं। हम अंश में बटे हर वाली संख्या में भाग लगा करके उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। और पुनः भ्रमण शब्द इसलिए आया है क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हम कक्षा 9th में अध्ययन कर चुके हैं। उससे रिवीजन करते हुए थोड़ा और आगे हम इससे बढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव प्रसार क्या होता है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें अंश में हर का भाग लगाएं तो एक निश्चित अंक पर जाकर के हमारा भाग समाप्त हो जाता है। जैसे कि 3/8 में हमें उत्तर मिल रहा है 0.375 और इसका जो भाग है, इसका प्रसार है वो 5 पर समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार 5/2 में भी इसका प्रसार हमारा 5 पर समाप्त हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम किसी संख्या को 4 से भाग लगाएंगे या 5 से भाग लगाएंगे तो भी जो है उसका दशमलव प्रसार किसी निश्चित अंक पर जाकर के समाप्त होगा। तो ये इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिसमें उसका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता है, अनंत तक चलता रहता है। जैसे 2/3 में 0.6666 या 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। इसी प्रकार हम कुछ रूट वाली संख्याओं और पाई का दशमलव प्रसार देखें तो 3.1415926 ये भी अनंत तक इनका दशमलव प्रसार जाता है। तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। लेकिन हम यहाँ पर दो प्रकार से देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं ऐसी है जिसमें वही अंक या अंकों का समूह रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तथा √2, √3 और पाई में कोई भी अंक या कोई ऐसा समूह नहीं बन पा रहा है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो। तो ऐसी संख्याएं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है दशमलव प्रसार में, उसे हम अशांत आवर्ती रूप की संख्याएं कहते हैं या उस दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती कहते हैं। तथा ऐसी संख्याएं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। यदि हम शांत और अशांत आवर्ती की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और अशांत आवर्ती हो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तथा ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती रूप का होता है। लेकिन हम ये कैसे कहेंगे कि ये शांत और अशांत आवर्ती कब होगा, आइए इस पर विचार करते हैं। तो कुछ परिमेय संख्याएं हम लेते हैं। यहाँ पर हमने दो परिमेय संख्याएं ली हैं जिसमें इनका दशमलव प्रसार शांत है। पहले उदाहरण में 0.375, यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार 5 पर जाकर समाप्त हो रहा है। और दूसरे उदाहरण में 0.104, यहाँ पर दशमलव प्रसार 4 पर समाप्त हो रहा है। तो हम इसको P/Q रूप वाली संख्या में
बदल सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो उसकी जगह हम 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद में चूँकि 3 अंक हैं तो हम उस 1 के आगे 3 जीरो इस प्रकार से लगा देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि 375 बटे हमें मिला 1000, लेकिन हम यहाँ 1000 के 3 गुणनखंड लिख रहे हैं, 10 गुना 10 गुना 10। इस प्रकार अंश में 375 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेंगे 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। और चूँकि हम जानते हैं कि 10 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 ही होते हैं, इसलिए 2 गुना 5, 2 गुना 5 और 2 गुना 5। इस प्रकार हमें इसके अभाज्य गुणनखंड मिले 2 गुना 5 के रूप में। यहाँ हम उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट रहे हैं तो हमें मिलेगा 3 बटे 2 गुना 2 गुना 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसी प्रकार इस उदाहरण में हम देखते हैं, यहाँ पर भी हम दशमलव का अंक हटा करके, चूँकि 3 अंक हैं तो यहाँ नीचे 1 के आगे 3 शून्य लगाएंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 104 बटे 10 गुना 10 गुना 10। यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से 104 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13, और बटे में 10 के गुणनखंड हम जानते हैं कि सिर्फ 2 और 5 ही होते हैं, इसलिए 2 गुना 5, 2 गुना 5 और 2 गुना 5। उभयनिष्ठ गुणनखंडों को हम काट दें तो हमें प्राप्त होगा 13 बटे 5 गुना 5 गुना 5, अर्थात 5 की घात 3। अगला एक और उदाहरण हम देखते हैं 0.0875। वीडियो को रोक करके इसे आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। ये रूप हमें प्राप्त हुआ होगा 7 बटे 2 की घात 4 गुना 5 की घात 1। साथियों, हमने देखा कि सबसे पहला उदाहरण जिसमें हमने संख्या ली 0.375। इस उदाहरण में हम कह सकते हैं कि यदि किसी वास्तविक संख्या का दशमलव निरूपण शांत है तो उसे हम एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जिसमें हर 10 की कोई घात हो, और हम जानते हैं कि 10 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 ही हैं। तब अंश व हर में से हम उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट दें तो हमें एक ऐसी परिमेय संख्या प्राप्त होगी जिसमें हर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के प्राप्त होंगे, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक उन्हें कहते हैं जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक शामिल नहीं हों। अतः यह एक प्रमेय है जो इस प्रकार है कि माना कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का अर्थ होता है कि उनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंडों को हम काट चुके हैं और वह p बटे q अपने निम्नतम रूप में है। तब q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होते हैं, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। साथियों, इसके विलोम के बारे में आप क्या सोचते हैं कि यदि इसके हर के गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m रूप के हुए, जिसमें सिर्फ हर में 2 और 5 के ही गुणनखंड हों, तो क्या इसका विलोम भी सत्य है? आइए देखते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं 3/8। यहाँ अंश 3 और हर के गुणनखंड होंगे 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात हमें मिलेगा 3/2 की घात 3। यहाँ हम इस हर को 10 की किसी घात में अगर परिवर्तित करना चाहें तो चूँकि यहाँ पे 2 की घात 3 है तो हमें इसमें 5 की घात 3 से गुणा करवाना पड़ेगा। जब आपने हर में 5 की घात 3 से गुणा करवाया तो बैलेंस करने के लिए, बराबर वजन देने के लिए हमें अंश में भी 5 की घात 3 से गुणा करवाना पड़ेगा। इस प्रकार हमें अंश में 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और हर में
2 गुना 5, 2 गुना 5 और 2 गुना 5, 2 3 बार आया है और 5 भी 3 बार है। 5 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 375 बटे 10 गुना 10 गुना 10, 10 की घात 3 या 1000। इस प्रकार हम यहाँ पर इसको 1000 से भाग लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हैं, इसलिए ऊपर अंश में जो संख्या है उसके 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, और उसके बाद हम दशमलव का चिन्ह लगा देंगे तो हमें मिलेगा 0.375। अगला उदाहरण देखते हैं 13 बटे 132। यहाँ हमें मिलेगा 13 बटे 125 के गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 5, और यहाँ हमें 13 और बटे में मिला 5 की घात 3। इसको 10 की घात में परिवर्तित करें हम, तो यहाँ पे चूँकि 5 में 2 का गुणा कराएंगे तो 10 की घात में परिवर्तित जाएगा, लेकिन 5 की घात 3 है तो हमें 2 की घात 3 से गुणा करवाना पड़ेगा, तब हमें 10 की घात 3 यहाँ पर प्राप्त होगा। हर में गुणा करवा तो अंश में भी आपको गुणा करवाना है। इस प्रकार प्राप्त हुआ 13 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटे 2 गुना 5, 2 गुना 5 और 2 गुना 5, 3 बार हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें मिला 104 बटे 1000, और चूँकि 1 के बाद 3 जीरो हैं इसलिए अंश में हम 3 अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, हमें प्राप्त होगा 0.104। अगला उदाहरण है 7 बटे 80। वीडियो को रोक करके आप ऊपर के 2 उदाहरण को देख करके इसे स्वयं करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार आपको प्राप्त हुआ होगा 0.0875। इस प्रकार हमने देखा कि ऐसी परिमेय संख्या जो अंश बटे हर रूप वाली थी उसका दशमलव निरूपण हमें शांत प्राप्त हुआ यदि उसके हर में 10 की कोई घात हो, और हम जानते हैं क्योंकि 10 के गुणनखंड 2 और 5 ही होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या जो p बटे q रूप वाली हो उसमें यदि हर के गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात n रूप के अभाज्य गुणनखंड हो, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक हो, तब हमें उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत प्राप्त होगा। और यह भी एक प्रमेय है जो इस प्रकार है कि यदि x p बटे q रूप वाली एक परिमेय संख्या है और q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात n के रूप के हैं, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होता है। साथियों, कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिसमें दशमलव प्रसार शांत नहीं हो, अशांत होता है, जैसे कि 1/7। इसका दशमलव प्रसार हम भाग लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें मिलेगा 1/7 बराबर 0.142857 142857। ये मिलता चला जाएगा अनंत तक, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि शेषफल फिर से हमें वही प्राप्त होते जा रहे हैं जो हमारे पास में स्टार्टिंग में प्राप्त हुए थे। तथा 1/3 का दशमलव प्रसार हम देखते हैं तो ये मिलेगा 0.3333, अर्थात यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ऊपर वाले उदाहरण में एक पूरा अंकों का एक समूह था 142857, उसकी पुनरावृत्ति हो रही थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमें ऐसी परिमेय संख्याएं हमारे पास हैं जिसमें हर q में 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के गुणनखंड नहीं हैं, तब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती रूप का होता है। यह एक प्रमेय इस प्रकार है कि यदि p बटे q ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n
और 5 की घात m के रूप के नहीं हैं, अर्थात 2 की घात और 5 की घात के रूप के नहीं हैं, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इस वीडियो में जो हमने देखा उसे एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। हमने देखा सबसे पहले कि शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और हमने पाया कि उनमें हर के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 की घात n और 5 की घात m रूप के होते हैं। दूसरा, हमने देखा कि परिमेय संख्या p/q में यदि q के गुणनखंड अर्थात हर के गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हो, अर्थात हर में 2 और 5 के गुणनखंड हुए या 2 के या 5 के हुए, तो हमें उस संख्या का दशमलव प्रसार मिलेगा, वो शांत मिलेगा। और यदि p/q में हर के गुणनखंड में 2 और 5 के गुणनखंड नहीं है, इसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड है, तो हमें उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्राप्त होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।